जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। श्री भगवान व्यास जी ने कहा, मेरा जीव जो प्रभु से अलग हो गया था वह श्री कृष्ण के सम्मुख हो, इसलिए मैंने यह भागवत शास्त्र बनाया है। भागवत यह प्रेम का शास्त्र है। इस प्रेम शास्त्र का प्रचार तो वही कर सकता है जो अतिशय विरक्त हो। श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य के साथ प्रेम करने वाले इस कथा के अधिकारी नहीं है। ऐसा कौन मिले? संसार सुख भोगने के बाद तो बहुतों को वैराग्य आता है, परंतु जन्म से जिसने वैराग्य अपनाया है वैसा कौन मिलेगा? किसी योग्य पुत्र को यह ज्ञान दे दूं कि जिससे वह जगत का कल्याण करे। ऐसा विचार करके वृद्धावस्था में भी व्यास जी को पुत्र क्षणा जागा। भगवान शंकर वैराग्य के स्वरूप है। शिव जी मुझ पर कृपा करें और मेरे यहाँ पुत्र रूप में आए, तभी यह कार्य हो सकता है। रुद्र का जन्म है, परंतु महारुद्र का जन्म नहीं है। भगवान शिव परब्रह्म है, उनका जन्म नहीं है। अब शिव जी महाराज जन्म धारण करें तो इस भागवत का प्रचार करें। भागवत शास्त्र का प्रचार तो शिव जी ही कर सकते हैं, कारण उनमें ही संपूर्ण वैराग्य है। जन्म के लिए जन्म से ही जिसे वैराग्य हो वही श्री भागवत का प्रचार कर सकता है। श्री सुखदेव जी में संपूर्ण वैराग्य है। व्यास जी ने श्री शंकर की आराधना की, शिव जी महाराज प्रसन्न हुए। व्यास जी ने मांगा, समाधि में जो आप आनंद भोगते हैं वही आनंद जगत को देने के लिए आप मेरे घर में पुत्र रूप में पधारे। भगवान शंकर को तो इस संसार में आना प्रिय नहीं लगता है। संसार में आने पर माया गले लग जाती है। कोयले की खदान में जाने पर हाथ पैर काले होते ही हैं। बिना काले हुए नहीं रह सकते। व्यास जी ने कहा, महाराज आपको तो संसार में आने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु अनंत जीवों के कल्याण करने के लिए आप कृपा कीजिए और आइए। आपको माया कैसे प्रभावित कर सकती है? शिव जी ने विचार किया कि समाधि में मैं आनंद का अनुभव करता हूं, यदि वैसा आनंद जगत को न दूं तो मुझे स्वार्थी कहा जाएगा। समाधि के आनंद का दान मुझे जगत को करना चाहिए। ऐसा विचार करके शिव जी महाराज अवतार लेने को तत्पर हुए। श्री सुखदेव जी भगवान शिव जी के अवतार थे, अतः वे जन्म से ही पूर्ण निर्विकार थे और जन्म से विरक्त होता है। जो जन्म से विरक्त होता है वही 16 आने वैरागी कहलाता है। ज्ञानी पुरुष माया का संग नहीं रखते। ज्ञानी पुरुष माया से सदा असंग रहने का प्रयत्न करते हैं। अतः वैष्णव भक्त माया में भी ईश्वर का अनुभव करते हैं। श्री सुखदेव जी के जन्म की कथाएं दूसरे पुराण में भी है। श्री सुखदेव जी 16 वर्ष पर्यंत माता के पेट में रहे थे। माता के पेट में 16 वर्ष तक परमात्मा का ध्यान किया। व्यास जी ने पूछा कि तुम बाहर क्यों नहीं आते हो? श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, मैं संसार के भय से बाहर नहीं आता हूं, मुझे माया का भय लगता है। इस पर द्वारिकानाथ ने आश्वासन दिया कि मेरी माया तुझे नहीं लग सकेगी। तब सुखदेव जी मां के गर्भ के बाहर आए। सुखदेव जी की ब्रह्मनिष्ठा, वैराग्य, अलौकिक प्रेम लक्षणा भक्ति देखकर व्यास जी भी सुखदेव जी को
मान देते हैं। जन्म होते ही सुखदेव जी वन की ओर जाने लगे। अरणी देवी माता ने प्रार्थना की कि मेरा पुत्र निर्विकार ब्रह्मारूप है, यह मेरे यहाँ से दूर न जाए, इसे रोको, इसे रोको। व्यास जी उसे समझाते हैं, जो हमें अति प्रिय लगता हो वही परमात्मा को अर्पण करना चाहिए, वह तो जगत का कल्याण करने जा रहा है। तत्पश्चात व्यास जी भी विहल हो उठे, विचार करते हैं, अब यह तो जाता है, फिर कर आने वाला नहीं है। व्यास जी महाज्ञानी थे, फिर भी पुत्र के पीछे दौड़े। व्यास नारायण श्री सुखदेव जी को बुलाते हैं, हे पुत्र, वापस लौटो, मुझे छोड़कर जाना नहीं, मैं तुम्हें लग्न विवाह करने के लिए आग्रह नहीं करूंगा। तू भी श्री कृष्ण का ध्यान करते करते और सबका भान भूले। उस उन्मत्त अवस्था में, भान भूली अवस्था में कौन किसका पिता और कौन माता। लौकिक संबंध का विस्मरण होता है, तभी ब्रह्म संबंध होता है। जब तक लौकिक संबंध का स्मरण रहता है, तब तक ईश्वर में आसक्ति भक्ति होती ही नहीं। सर्वव्यापक हो चुके श्री सुखदेव जी वृक्षों द्वारा उत्तर देते हैं, हे मुनिराज, आपको पुत्र के वियोग से दुख हो रहा है, परंतु हमको तो जो पत्थर भी मारते हैं, जो भी पत्थर मारते हैं, हम उसे फल देते हैं। वृक्षों के पुत्र उनके फल हैं, पत्थर मारने वाले को भी फल दे वही वैष्णव है। तो आप पुत्र वियोग के लिए किस लिए रोते हैं? आपका बेटा तो जगत कल्याण करने चला है। व्यास जी अभी तक व्यग्र है। इस पर सुखदेव जी ने कहा, यह जीव तो अनेक बार पुत्र बना और अनेकों बार पिता बना है। वासनाओं से बंधा जीव अनेक बार पिता पुत्र स्त्री बनता है। अनेकों बार पूर्व जन्म के शत्रु भी घर में आ जाते हैं। अपनी वासनाओं के कारण दादा ही पुत्र बनकर आता है। वासना ही सदा पुनर्जन्म का कारण बनती है। पिताजी, मेरे और आपके अनेक जन्म हुए हैं, पूर्व जन्म याद नहीं रहते, यही अच्छा है। पिताजी, न तो आप मेरे पिताजी हैं और न ही मैं आपका पुत्र। आपके और मेरे सच्चे पिता तो श्री नारायण। वास्तव में तो जीव का सच्चा संबंध ईश्वर के साथ ही है। पिताजी, मेरे पीछे न पड़ो, श्री भगवान के पीछे पड़ो। आप अपना जीवन परमात्मा के लिए बनाइए। मुझे जो आनंद मिला है, वह आनंद में जगत को देने आया। तब सुखदेव जी वहां से नर्मदा तट पर आए हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि नर्मदा के इस किनारे पर मैं बैठता हूँ और सामने के किनारे पर आप विराजिए। पिताजी, अब मेरा ध्यान छोड़ दो, मेरा ध्यान न करो। दूर से चाहे आप मुझे देखते रहें, परंतु ध्यान तो परमात्मा का ही करें। जो परमात्मा के पीछे पड़ते हैं वह ज्ञानी है। पैसे के पीछे मत पड़ो, परंतु परमात्मा के पीछे पड़ो। भागवत की कथा सुनने के बाद आप भी परमात्मा के पीछे पड़ो, तभी कथा श्रवण सार्थक होगा। यह नर जो नारायण के पीछे पड़े तो कृतार्थ होता है। व्यास जी अपनी पत्नी को समझाते हैं कि यदि श्री सुखदेव जी तुम्हें अति प्रिय है तो इस अंतर्यामी को अर्पण करो। जो हमें अति प्रिय लगता हो वह प्रभु को दे दे तो हम भी प्रभु को प्रिय लगेंगे। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप मेरे सद्गुरु श्री सुखदेव जी के चरणों को मैं बार बार वंदन करता हूँ। सूत जी ने श्री सुखदेव जी को
प्रणाम करके इस कथा का आरंभ किया है। एक बार निमिषारण्य के क्षेत्र में शौनक जी ने सूत जी से कहा कि आज तक कथाएं तो बहुत सुनी है, अब कथा सार तत्व सुनने की इच्छा है। हमें अब कथा नहीं सुननी है, सब कथाओं का सारभूत क्या है वह सुनना है। ऐसी कथा सुनाइए कि हमारी भगवान श्री कृष्ण में भक्ति दृढ़ हो, हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। जैसे मक्खन सबका सार तत्व है, वैसे सबका सार श्री कृष्ण भगवान है। श्री ठाकुर जी को मक्खन बहुत प्रिय है, लल्ला को मक्खन प्रिय है। मक्खन सबका सार है और परमात्मा सार भोगी है। आज तक बहुत ग्रंथ पढ़े, जिसे परमात्मा को प्राप्त करना है ऐसे साधक को आज्ञा है कि वह ग्रंथ न पढ़े, बहुत से ग्रंथ न पढ़े। अनेक ग्रंथ पढ़ने से बुद्धि में विक्षेप खड़ा हो जाता है। हमारे भगवान श्री बालकृष्ण सारभोगी तथा वैष्णव भक्त सारभोगी है, तथा सर्व कथाओं का सार तत्व सुनने की इच्छा हुई है। जीव प्रकृति के भोग छोड़े और श्री कृष्ण से मन को जोड़े तो जीव भी शिव बन। भागवत मक्खन, दूसरे शास्त्र दूध और दही जैसे। सारे शास्त्रों में सार रूप यह श्री कृष्ण कथा। शौनक जी कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति बढ़े, ऐसी सारभूत कथा सुनाओ। ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, ऐसा सार तत्व सुनाए कि जिससे हम भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करें। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति बढ़ाने के लिए यह कथा है। कथा रोने के लिए होती है। महान भक्तों के, महान पुरुषों के चरित्र सुनकर हमें ज्ञान होता है कि ओह, मैंने अपनी आत्मा के उद्धार्थ तो कुछ किया ही नहीं। कथा सुनने के बाद यदि अपने पापों के लिए पश्चाताप हो और प्रभु के प्रति अपने हृदय में प्रेम जागे, तभी कथा श्रवण सार्थक होता है। संसार के विषयों के प्रति यदि वैराग्य न हो और प्रभु के प्रति प्रेम न जागे तो ऐसी कथा कथा ही नहीं। ब्रह्मा जी ने नारद जी से आज्ञा की है, बेटा कथा ऐसी कर कि जिससे लोगों को मेरे प्रभु के प्रति भक्ति जागे। कथा मनुष्य के जीवन को सुधारती है, जीवन का परिवर्तन करती है। कथा मनुष्य के जीवन में क्रांति करती है। कथा सुनकर भी यदि जीवन में कुछ परिवर्तन न हो तो मानो कि तुमने कथा सुनी ही नहीं। शौनक मुनि ने इसलिए प्रार्थना की है कि मेरा ज्ञान बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े। ऐसी कथा कर। अकेली भक्ति बढ़े ऐसा नहीं कहा है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ साथ बढ़े। हलवे में लौकिक दृष्टि से गेहूं की कीमत कुछ अधिक नहीं है, किंतु आटे के बिना हलवा नहीं बन सकता। तत्व की दृष्टि से विचार करें तो आटे की कीमत भी घी जितनी ही है। हलवा बनाने में घी, गुड़ और आटे की जरूरत एक सी है। इसी प्रकार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की जरूरत एक समान ही है और जीवन में इन तीनों की जरूरत है। 16 आने ज्ञान और वैराग्य आए तभी जीवन का जीव भाव जागता है। जिसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण हो वही उत्तम वक्ता है। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।